इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेटा एड्स कैसे चलाने हैं अपने ई कॉमर्स, प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको 6 चीजें बताने वाला हूँ। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के कैंपेन क्रिएट करने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने कैंपेन पे बजट कैसे लगाना है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने ऐड को कैसे क्रिएट करना है, ऐड कॉपी कैसे लिखनी है, ऐड इमेज कैसे सेलेक्ट करनी है। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने एड्स को स्टॉप और स्केल कब करना है। और फाइनली मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा और एक फ्री गाइड शेयर करूंगा जो आपको बताएगी कि आपको अपने एड्स को स्केल और स्टॉप कब करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एफबी एड्स में ना 3 लेवल होते हैं: कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन के लेवल पे आप फेसबुक को बताते हो कि आप ये कैंपेन क्यों चला रहे हो, सो द वाई इज द कैंपेन लेवल। फिर आता है एड सेट लेवल। एड सेट या फेसबुक को ये बताते हो कि आप किसको दिखाना चाहते हो एड, जिसको हम बोलेंगे हु। तो अगर कैंपेन है वाई, एड सेट है हु, और ऐसे ही होता है एड लेवल। एड लेवल पे आप फेसबुक को बताते हो व्हाट, मतलब क्या दिखाना है। तो अगर कैंपेन है व्हाई, एड सेट है हु, तो एड है व्हाट। अब सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन क्रिएशन के बारे में। तो कैंपेन क्रिएशन के लेवल पे जो होता है व्हाई, आप ये बताते हो कि आपको ये कैंपेन किस तरह का चलाना है। अब आप कैंपेन अलग अलग पर्पसेस के लिए चला सकते हो, जैसे कि कन्वर्जन या सेल्स के लिए, या मान लो आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, या मान लो आपको अपने ऐप पे इंस्टॉल्स चाहिए, या आपको अपने पेज पे एंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए। ई कॉमर्स वाले केस में हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे कन्वर्जन्स या सेल्स। तो आप यहाँ पे इवेंट टाइप सेलेक्ट करने वाले हो कन्वर्जन्स। दूसरी चीज होती है टारगेटिंग। टारगेटिंग आप एडसेट लेवल पे करते हो, और आप यहाँ पे फेसबुक को ये स्पेसिफाई करते हो कि आप किस ऑडियंस को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट डालते हो। अब इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप जिस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो इसको फेसबुक इंटरेस्ट बोलता है। तो जैसे मान लो आपको किसी मदर को या मदर्स को अपनी एड्स दिखानी है, तो आपने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया मदरहुड, आपने मदर टाइप किया इंटरेस्ट में जाके, और ये सब हम आपको दिखाएंगे अभी कुछ मिनटों में। आपने टाइप किया मदर, मदरहुड आया, आपने उसको सेलेक्ट किया। या मान लो आपको योगा लवर्स को अपनी एड्स दिखानी है, तो आपने योगा वाला इंटरेस्ट टाइप किया, और योगा से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है आपने मान लो योगा का इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, या योगा मैट का इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट करो, आप कुछ ऐसे सेलेक्ट करो जो बहुत ब्रॉड है। जब भी आप कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट करोगे ना, ज्यादा छोटे छोटे इंटरेस्ट पे मत जाओ। जितना बड़ा इंटरेस्ट आपके नीश से रिलेटेड, उतना ज्यादा फेसबुक अच्छे से परफॉर्म करेगा। ये चीज हम बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं। अब तीसरी चीज आ जाती है एडसेट का बजट। अब हर एडसेट का बजट कुछ रखोगे 400 रुपए के आसपास। तो 400 रुपए इस स्वीट स्पॉट, एक स्वीट स्पॉट है जो हम रेकमेंड करते हैं। अब हर एडसेट का बजट 400 रखोगे, और आपके कैंपेन में 3 एडसेट होंगे। तो उन तीनों एडसेट का बजट 400 400 400, मतलब आप एक कैंपेन में टोटल 1200 रुपए दिन का स्पेंड कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1200 रुपए रोज स्पेंड करोगे ही करोगे। आपको कुछ मिनटों में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कब अपने एडसेट को रोकना है अगर वो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब चौथी चीज आ जाती है एड क्रिएशन। एड क्रिएशन में आप फेसबुक को बताते हो व्हाट, मतलब आपको क्या है जो आपको अपने ऑडियंस को दिखाना है। यहाँ पे आप अपनी एड कॉपी लिखते हो, मतलब जो कैप्शन भी बोल सकते हो, और आप फिर लिखते हो अपना, मतलब आप सिलेक्ट करते हो अपना एड क्रिएटिव, जो कि एक फोटो हो सकती है या एक वीडियो हो सकती है। अब हमने ये देखा है, जैसे हम लोग अगर टी शर्ट्स के लिए एड्स चलाते हैं तो हम एड कॉपी बहुत सिंपल रखते हैं, बिकॉज वीव सीन कि जितना आपकी एड कॉपी सिंपल है, जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी से आप एड चलाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करती है। और आप उसको जितना कॉम्प्लिकेट, जितना लंबा ये सब करोगे, जितना लंबा उसको बनाओगे, उतना ज़्यादा काम खराब हो जाता है। जैसे अगर हमें अपने टी शर्ट्स या प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए एड्स चलानी होती है, तो हम एड इमेज में एक बहुत सिंपल सा मॉकअप सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा टी शर्ट का डिजाइन क्लियरली दिखे। और हम एड कॉपी बहुत सिंपल रखते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि ऑर्डर हियर और प्रोडक्ट का लिंक, और उसके एक लाइन छोड़ के हम लिख देते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, या नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स, या लिमिटेड स्टॉक, या लिमिटेड एडिशन। तो जितना सिंपल एड कॉपी को रखोगे उतना अच्छा है। अब चलो आपको ये दिखाते हैं कि आपको एक कैंपेन, एक एडसेट और एक एड क्रिएट कैसे करना है। अब ये करने के लिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, और ये करने के लिए मैंने अपने बिजनेस पार्टनर मुकुल को ही वीडियो बनाने के लिए बोला। मुकुल मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और जो हमारा ग्रुप मेंटोरशिप प्रिंट ऑन डिमांड का प्रोग्राम है, वो उसमें मेरे साथ हमारे स्टूडेंट्स को कोच भी करते हैं, और वो हमारे सारे ब्रांड्स की फेसबुक मार्केटिंग लीड करते हैं। तो उनसे अच्छा आपको ये चीज़ कोई नहीं समझा सकता। ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट याद रखना, उनकी वीडियो के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने एड्स को स्टॉप या स्केल कब करना है, और एक गाइड भी शेयर करूंगा। बट अभी के लिए लेट्स मूव ऑन टू मुकुल्स वीडियो। Hey guys, it's Mukul this side, and I will explain you how you can create an effective conversion campaign for your print on demand product. So this is your entire dashboard of your ads manager. First, you need to click on create. Once you click on create, you will see all these options coming up. You need to select sales because we are going for purchase. So select sales, click on continue, and your campaign will get open. So there are three levels. We call it, first one is campaign level, second one is ad set level, and the third one is the ad level. So first, let's start with campaign level. Here you need to name your campaign. So what I usually do is
I name it like this, campaign one, and then I give the my product name, okay, and then I give the date so that I can remember when this particular campaign was created. So that's it. You don't need to make any changes in this campaign level. Then you need to move on to the ad set level. Well, let's move on to the ads level first. Okay. Now this is your ads level here. You need to name your ads. If you are using unisex t-shirt, you need to write unisex. Okay. You will have to insert your Facebook page here. If you have your Instagram account, you can also insert your Instagram account as well. You need to upload, you need to select create ad from here. Okay, there are multiple options like using use existing post, but you need to create ad here. Then you need to upload an image manually. Okay, you need to select this option, and then use single image or video, and then you need to upload your image from here. Select add image, and as you can see, I have already uploaded so many images. I can select any of these. This will be my page post. Okay, and I select done. So this is done. Now after that we need to write primary text. So here you need to give the product link from where your customer will land on to the product page. So here you can write order here, and then your product link, and below that you can write exclusive design or not available on stores, etc. Okay, this is your ad copy is done, your ad image is done. In the headline you can give the name of your product like daddy daughter shirt. Okay, as simple as that. And then finally you need to give a shop now button here, and you need to post the product link. Here you will be posting your product link where your customers will be landing up. So your ad mockup and ad copy is done. Then let's go to the final part, that is the ad set level. Here you need to name your ad set on the basis of what interest you are targeting. You need to name your ad set. Okay, let's see, if it is daddy daughter t-shirt, what we can do, you need to keep budget at least 400 rupees for a one ad set. We will have 3 ad set for one campaign. Okay, and the budget of each ad set will be 400 rupees. So total budget of your campaign should be anywhere close to 1200 rupees. So 400 rupees, start date will be next day. Okay, if it is a Kolkata time, next day, and you are targeting US audience, so next day 9:30 a.m. will be the time. Okay, and then you need to select country as United States. Okay, remove India from here. And then age group as per your requirement, gender as per your requirement, and detailed targeting. You can insert any targeting related to father, like let's type in father, and you will have fatherhood as an interest. That's one. So this is your ad set number one, ad set one, and the targeting is fatherhood. Okay. Now in the same manner, you simply need to duplicate this. Okay. Once you duplicate this under the same campaign, you need to simply change the interest targeting. That's it. The rest of the things will remain same. So from here, at you just need to click on suggestions. Okay, click on suggestions, select any other interest related to fatherhood, and remove the old one, and you can name it here ad set 2 parenting. Okay, and similarly you need to duplicate it one more time. You will have 3 ad sets, 3 ads in all in these 3 ad sets, and the budget of each ad set will be 400 rupees. Total budget of your campaign will be 1200 rupees, and your first conversion campaign will be launched in this manner. तो चलो अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपको कैंपेन, एड सेट और एड क्रिएट कैसे करना है। बट अब सवाल ये है कि आप अपने एड्स को स्टॉप या स्केल कैसे करोगे? ये समझाने के लिए हमने एक रूल क्रिएट किया है जिसको हम बोलते हैं 3 डे कैप रूल। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका एक एम्प्लॉयी है, ओके? और उस एम्प्लॉयी का नाम है एडसेट, ठीक है? उसका नाम है एडसेट। और आपको जज करना है कि ये एम्प्लॉयी आपके लिए सही है या नहीं, या ये एम्प्लॉयी प्रमोशन का हकदार है या नहीं, या और पैसे का हकदार है कि नहीं। तो आपने क्या किया, आपने इसको एक कैप बनाई, ओके? और उस एम्प्लॉयी जिसका नाम एडसेट है, उसको कैप बनाने के बाद आप हर 3 दिन तक उसको टेस्ट करोगे, उसको रिव्यू करोगे। देखोगे हर 3 दिन वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। और बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन दोज़ 3 डेज़ आप डिसाइड करोगे कि क्या इसको प्रमोशन देना है या इसको नौकरी से निकाल देना है, ठीक है? इस रूल को बोलते हैं 3 डे कैप रूल। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे कैप का मतलब है, सी का मतलब होता है क्लिक, ए का मतलब होता है ऐड टू कार्ट, और पी का मतलब होता है परचेज़। तो सी जो कि डे 1 है इसका ये मतलब हो गया कि जब आप अपनी एड चला रहे हो तो एड सेट लेवल पे आप देखोगे, ठीक है? तो डे 1 पे सी, डे 1 पे आपको एक क्लिक आना चाहिए जिसका कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक
₹100 से कम होना चाहिए। ठीक है? तो जब आप अपनी फेसबुक एड्स चलाओगे ना, तो फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा कि उस एड सेट में लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं, वो फेसबुक का डेटा दिखाता है। और अगर लोग क्लिक कर रहे हैं, तो आपको कितना पैसा लग रहा है 1 क्लिक लाने के लिए। हो सकता है आपने मान लो ₹400 का एड सेट का बजट लगाया और ₹400 में 1 क्लिक आया, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हर क्लिक जो यूनिक क्लिक का रेट है, वो ₹100 से कम होना चाहिए। ठीक है? ये मतलब हो गया सी का। अब आज और ये हमें डे 1 पे जज करना है। अब आ जाते हैं डे 2 पे, ठीक है? डे 2 पे आ जाता है ए मतलब ऐड टू कार्ट। डे 2 पे कम से कम आपको इस एड सेट पे एक ऐड टू कार्ट चाहिए। मतलब इस एड सेट के थ्रू किसी कस्टमर ने आपके स्टोर पे जाके आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया। ये भी आप अपने फेसबुक के डेटा में देख पाओगे। और फिर आ जाता है डे 3 जिसमें आ जाता है पी व्हिच इज़ परचेज़। मतलब आपको डे 3 पे कम से कम 1 परचेज़ चाहिए, उस एड सेट के थ्रू। ये डेटा भी आप अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर में देख पाओगे। तो अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ, आपको कैप रूल ऐसे अप्लाई करना है, अपने एम्प्लॉयी को पढ़ाई अपने एड सेट को बनाई कैप और आपने उसको रिव्यू करना स्टार्ट किया। डे 1 पे आपके एड सेट को मतलब 24 घंटे चलने के बाद कम से कम आपके पास 1 क्लिक आना चाहिए, जिसका कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक ₹100 से कम है। अगर ₹100 से कम आया तो बढ़िया, आप उसको अगले दिन तक चलने दोगे, वरना आप उसको बंद कर दोगे। अब अगले दिन मान लो पहले दिन क्लिक अच्छा आ गया, ₹100 से कम आया, अब वो आपका एसेट अगले दिन गया। अब जब वो अगले दिन गया तो आपको क्या चाहिए? ए मतलब ऐड टू कार्ट। तो आपको अगले दिन चाहिए ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट कम से कम 1 आना चाहिए। ठीक है? तो अगर डे 2 पे ऐड टू कार्ट आ गया कम से कम 1 तो बढ़िया है, उसको आप 24 घंटे और चलने दोगे, मतलब 3rd डे में जाने दोगे, अदरवाइज़ आप उस एसेट को बंद कर दोगे। अब मान लो तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन आपको क्या चाहिए था? कैप का पी मतलब परचेज़। तो अगर डे 3 पे आपको कम से कम 1 परचेज़ आ गया है, तो बढ़िया है, हम उसको और चलने देंगे। लेकिन अगर परचेज़ नहीं आया, मतलब ऐड टू कार्ट आया, क्लिक आया लेकिन परचेज़ नहीं आया या क्लिक भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, अगर परचेज़ नहीं आया, तो आप उस एडसेट को बंद कर दोगे। अभी बस 1 मिनट में मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी कि अगर इस दिन क्लिक आया या इस दिन ऐड टू कार्ट आया तो क्या करें, कब स्केल करें, कब स्टॉप करें और वो गाइड मैं आपसे शेयर भी करूँगा, वो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ समझ लो कि स्केल कब करना है। देखो, स्टॉप कब करना है मैंने आपको बता दिया कि अगर सीएपी रूल, कैप रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो स्टॉप करना है। मतलब क्लिक ₹100 से कम, ऐड टू कार्ट ना आना डे 2 पे और डे 3 पे परचेज़ ना आना, तो हमने एड सेट को रोक देना है ताकि हमारा पैसा ना वेस्ट हो। बट द पॉइंट इज़ अगर डे 3 पे परचेज़ आ गई, फिर क्या करें? देखो, अगर डे 3 या किसी भी दिन पे परचेज़ आ गई ना, आपको स्केल करने से पहले ना लगातार 3 दिनों तक एट लीस्ट 1 परचेज़ चाहिए। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि एक परचेज़ आ गया और आपने उसको स्केल करना शुरू कर दिया। एंड बाय द वे स्केलिंग का मतलब होता है आप अपने एड सेट का बजट बढ़ा दोगे, आप और पैसा उसमें डालोगे। ठीक है? ताकि वो और ऑडियंस को दिखे और आप और पैसा कमाओ। तो हम किसी भी एड सेट में या किसी भी एम्प्लॉयी को तब तक और पैसा नहीं देंगे, हम एड सेट को जिसको टोबी बनाई थी तब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक वो 3 दिनों तक हमें एटलीस्ट 1 सेल लाके ना दे। ठीक? अगर वो 3 दिन तक रोज़ 1-1 सेल एटलीस्ट लाके देता है, तब हम उसको स्केल करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको स्केल नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ये समझाने के लिए कि आपको कैप रूल अप्लाई कैसे करना है और आपको कैसे जज करना है कि क्या आपका एड सेट 3 दिन तक सेल ला रहा है या नहीं और अगर वो 2 दिन सेल लाया, तीसरे दिन नहीं लाया, फिर क्या करना है? इस केस में हम उसको कैप फिर बनाएँगे, बट एनीवे लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड शो यू हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, तो ये रही कैप रूल की शीट, इसका लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। अब सबसे पहले आपको फिर से एक समरी देते हुए, कैप रूल मतलब क्लिक ऐड टू कार्ट परचेज़। डे 1 पे क्लिक मतलब कम से कम ₹100 से कम का या कॉस्ट पे यूनिक लिंक क्लिक होना चाहिए। डे 2 पे कम से कम 1 मतलब 1 या उससे ज़्यादा आपको ऐड टू कार्ट चाहिए, मतलब मिनिमम 1 ऐड टू कार्ट चाहिए और परचेज़ मतलब मिनिमम 1 परचेज़ चाहिए डे 3 पे, ठीक है? ये हो गया रिव्यू स्टेप, ठीक है? अगर ये नहीं होता तो हम उसको स्टॉप कर देंगे और स्केल हम तब करेंगे जब तीनों दिन मतलब डे 1, डे 2 और डे 3, डे 1, डे 2 और डे 3 पे तीनों दिन परचेज़ आएँगे तब जाके हम स्केल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर कहीं पे भी पैटर्न ब्रेक हुआ, मतलब 3 दिन परचेज़ 2 दिन आया फिर नहीं आया, तो हम उसको कैप फिर से बना देंगे, मतलब कैप रूल फिर अप्लाई करेंगे। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, मान लो एग्जांपल 1 में हमारे पास डे 1 में क्लिक आ गया, मतलब ₹100 से कम का क्लिक आ गया, बढ़िया है। डे 2 पे ऐड टू कार्ट आ गया एक या उससे ज़्यादा, बढ़िया है। तो हमने उसको डे 3 तक जाने दिया, मतलब डे 1 पे क्लिक आया तो डे 2 तक जाने दिया। डे 2 पे ऐड टू कार्ट आया तो हमने उसको डे 3 पे जाने दिया, मतलब 48 आवर्स स्पेंड करने दिया, फिर हम डे 3 पे आ गए। और डे 3 पे परचेज़ आ गया, बहुत ही बढ़िया। हमने उसको 24 घंटे और अगले दिन स्पेंड करने दिया, एक और परचेज़ आ गया, बढ़िया। अगले दिन और 24 घंटे स्पेंड करने दिया, एक और परचेज़ आ गया। मतलब 3 दिन तक लगातार 1 या 1 से ज़्यादा परचेज़ उस दिन, मतलब मिनिमम 1 परचेज़ पर डे हमारे पास आ चुका है, तो हम उसको स्केल करेंगे फिर अगले दिन।
ठीक है? ये हो गया एक एग्ज़ाम्पल। अब मान लो दूसरे एग्ज़ाम्पल में पहले दिन क्लिक आया, दूसरे दिन ऐड टू कार्ट आया, तीसरे दिन परचेज़ आया। बढ़िया यार, कैप रूल तो सही चल रहा है। लेकिन डे 4 पे अगले दिन परचेज़ नहीं आया। तो हम इसको ना स्केल नहीं करेंगे, क्योंकि स्केल करने के लिए हमें कॉन्सेक्यूटिव 3 दिन तक परचेज़ चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एड सेट को कैप या टोपी फिर से पहनाऊँगा और कैप रूल फिर से अप्लाई करूँगा। तो अब अगले दिन फिर से मेरा डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब मुझे अगले दिन फिर से कम 1 क्लिक चाहिए, फिर ऐड टू कार्ट चाहिए, फिर परचेज़ चाहिए और फिर उसको 3 दिन तक परचेज़ लाना पड़ेगा। ठीक? तो हम उसको जहाँ पे भी पैटर्न ब्रेक होगा, उसको आपको टोपी अपने एड सेट को फिर से पहनानी है। ऑलराइट? बड़ा फ़नी एग्ज़ाम्पल है, बट आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब मान लो कि पहले दिन क्लिक आया और दूसरे दिन भी क्लिक आया, ऐड टू कार्ट नहीं आया, तो ये तो दिक्कत है। क्योंकि हमें पहले दिन क्लिक है तो दूसरे दिन हमें ऐड टू कार्ट चाहिए ही चाहिए, या ऐड टू कार्ट या परचेज़ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया तो हम इस एड सेट को रोक देंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है? अब मान लेते हैं एग्जाम्पल 4 पे, पहले दिन कोई क्लिक ही नहीं आया। मतलब क्लिक ही नहीं आया, तो मतलब टोपी जा ही रही थी बट पहना ही नहीं पाए, मतलब हुआ ही नहीं। तो हम इसको ऐसे ही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि पहले दिन क्लिक ही नहीं आया। ₹400 लगा दिए, एक भी विज़िटर नहीं आएगा साइट पे, क्या फ़ायदा? ठीक है, याद रखना एडसेट जो कि आपका एम्प्लॉयी है, उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तभी आप उसको आगे काम पे रखोगे, वरना वो काम नहीं करेगा आपके साथ। अब आ जाता है 5वाँ एग्जाम्पल। मान लो आपके पास क्लिक आया और दूसरे दिन लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं आया, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। क्योंकि मुझे कम से कम ऐड टू कार्ट या परचेज़ चाहिए डे 2 पे, वरना मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। ठीक है? अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल 6 पे। पहले दिन परचेज़ आ गया, बहुत ही बढ़िया, खुश हो सब, बहुत खुश हो रहे हैं, क्या बात है, नौकरी का पहला दिन एट सेट सेल ले आया है। लेकिन अगले दिन कोई परचेज़ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न ब्रेक हो गया है। जैसे ही 3 सेल नहीं आ रही हैं, पैटर्न ब्रेक हो गया, हमें फिर से टोपी अप्लाई करनी है और हमारा डे 1 फिर से चालू हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो हमारा डे 1 फिर चालू हो जाएगा, मतलब फिर से मुझे मतलब इस दिन क्लिक चाहिए, फिर ऐड टू कार्ट मिनिमम, फिर 1 परचेज़ चाहिए मिनिमम, ऐसे रहेगा। ठीक है? अब 7वें एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो तीनों दिन परचेज़ आ गए, बढ़िया है, स्केल मार दो, सबसे आइडियल केस है ये और जो कि रेयर होता है, बट इसका केस में आप स्केल कर दोगे। एग्जाम्पल 8, पहले दिन क्लिक आया, फिर 2 दिन परचेज़ आया लेकिन तीसरे दिन नहीं आया, पैटर्न ब्रेक हो गया है, फिर से उसको टोपी बनाओ, कैप रूल फिर से डे 1 से स्टार्ट होगा, मतलब सीएपी आपको फिर जज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये थोड़ा-सा एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है। मान लो पहले दिन ऐड टू कार्ट आया और दूसरे दिन भी ऐड टू कार्ट आया लेकिन परचेज़ नहीं आया। इस केस में ना हम एडसेट को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यार 2 दिन उसने ऐड टू कार्ट दिया तो उसको ना 1 और दिन दे देंगे। मतलब वो 2 दिन जाके सेल कर रहा है आपका एम्प्लॉयी, 2 दिन तक लोग कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंटर करने ही वाला था लेकिन परचेज़ नहीं किया। कोई नहीं, कोई दिक्कत हो सकता है उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर डे 3 पे भी अभी भी परचेज़ नहीं आई, तो हम उस एडसेट को बंद कर देंगे। ठीक है? ऐसे ही आ जाता है एक और एग्जांपल। मान लो 2 दिन तक ऐड टू कार्ट आया और फिर परचेज़ आया और फिर एक और बार परचेज़ आया, एक और बार परचेज़ आया, तो स्केल कर देंगे। ठीक है? तो ऐड टू कार्ट जब आए तो आप उसको 2 दिन तक ऐड टू कार्ट आएगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ऐड टू कार्ट है तो दूसरे दिन परचेज़ चाहिए ही चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 दिन दे देंगे। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक? 11वें एग्जाम्पल में मान लो पहले दिन ऐड टू कार्ट आया, फिर ऐड टू कार्ट आया, ठीक है। फिर परचेज़ आ गया, बढ़िया है। लेकिन फिर परचेज़ नहीं आया तो फिर से अप्लाई द कैप एंड स्टार्ट विद डे 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लो पहले दिन क्लिक आया, फिर परचेज़ आया लेकिन तीसरे दिन परचेज़ नहीं आया, पैटर्न ब्रेक हुआ है तो फिर से टोपी बनाओ, डे 1 से स्टार्ट करो। सेकंड लास्ट एग्जाम्पल में पहले दिन क्लिक आया, फिर 2 ऐड टू कार्ट आए, लेकिन मतलब देखो, क्लिक आया, ऐड टू कार्ट आया। इस केस में वापस हमें कैप रूल अप्लाई करना है। देखो, नॉर्मली हम नॉर्मल अपने रेगुलर उसमें आ गए हैं, तो अगर तीसरे दिन परचेज़ नहीं आया, हम ऑलरेडी इस पे ₹800 स्पेंड कर चुके हैं इस एडसेट पे और तीसरे दिन मतलब 1200 लगाने के बाद भी परचेज़ नहीं आया, तो मैं इस एडसेट को स्टॉप कर दूँगा। और लास्ट एग्ज़ाम्पल, मान लो पहले दिन परचेज़ आया और फिर क्लिक आया। अरे यार! ये तो काम ही खराब हो गया। तो इस केस में मैं फिर से कैप रूल फिर से अप्लाई करूँगा, क्योंकि पहले दिन परचेज़ आ गया, आइडियली परचेज़ आना चाहिए था बट नहीं आया, क्लिक आया। तो फिर से अगले दिन मैं टोपी फिर से बनाऊँगा और स्टार्ट कर दूँगा इसको, मतलब कैप रूल फिर से अप्लाई करूँगा। तो ये देखो, ये अलग-अलग एग्ज़ाम्पल हैं। हो सकता है थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब आप इसको समझोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये अप्लाई कैसे करना है और आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है? अगर आपका कोई सवाल आता है, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में आता है कि अगर ये हो तो क्या करें? नीचे कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूँगा कमेंट्स में, और इस वाली शीट में भी आपका वो एग्ज़ाम्पल ऐड करके आपको कमेंट करके बता दूँगा मैंने ये एग्ज़ाम्पल ऐड कर दिया है। तो आप जाके उसको देख भी पाओगे। तो दैट्स इट माय फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई सवाल है, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करनी है या आइडिया देना है, कमेंट करना। एंड अगर आपको ऐसे ही ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिज़नेसेस बिल्ड करने के बारे में सीखते रहना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दैट्स इट, निष्कर्ष इस साइड, आपसे मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।